यह स्पष्ट रूप से नरक के प्रवेश द्वार जैसा था, लेकिन जब इंस्पेक्टर ने उस आदमी के माथे को स्कैन किया तो सिस्टम ने दिखाया कि वह स्वर्ग में जाने वाला है। उस आदमी ने कहा कि उसने बस दूसरे लोगों को उतरते देखा तो वह भी उनके पीछे उतर गया। उसे यह पता नहीं चला कि वह गलत जगह उतर गया है। सौभाग्य से नरक गलती से किसी अच्छे इंसान को सजा नहीं देता। इंस्पेक्टर ने उसे एक दिशा में इशारा किया। वहाँ एक द्वार है, वही स्वर्ग की ओर जाता है। बुरे लोगों से भरी उस जगह में वह पूरी तरह अलग लग रहा था। जैसे ही सबने सुना कि कोई स्वर्ग जा रहा है, सभी मुड़कर उसे देखने लगे। वह एक विशाल दरवाजे के पास गया जो तारों की रोशनी से चमक रहा था। एक मोटा आदमी एक पल के लिए झिझका, फिर उसने उसे खोल दिया। तुरंत ही अंदर की रोशनी ने पूरे नरक को जगमगा दिया। वह बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर चला गया। जब बुरे लोगों ने देखा कि दरवाजा सच में काम करता है तो वे सभी उसकी ओर दौड़ पड़े, सबसे पहले पहुंचने के लिए आपस में लड़ते हुए। लेकिन बात यह है कि अधोलोक गलती से किसी अच्छे इंसान को सजा नहीं देता और यह किसी बुरे इंसान को बचने भी नहीं देता। जब उन्होंने आखिरकार दरवाजा खोला तो वह आग के समुद्र में बदल चुका था। जो लोग समय पर रुक नहीं सके वे सीधे उसमें गिर गए। बाकी लोगों ने यह देखा और फिर कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। वे बस चुपचाप लाइन में खड़े हो गए और जांच का इंतजार करने लगे। अधोलोक में नरक के 18 स्तर हैं। हर एक अलग अलग प्रकार के पापियों को सजा देने के लिए बना है। जब इंस्पेक्टर ने एक बूढ़े आदमी को स्कैन किया तो स्क्रीन पर दिखा हत्यारा। उसे जीभ खींचने वाले नरक में भेजा गया। बूढ़ा आदमी चिल्लाया। पता चला कि वह बूढ़ा आदमी एक ठग था। उसने लगभग 5 ट्रिलियन कोरियन वॉन की ठगी की थी और उसके 70,000 पीड़ित थे। कुछ लोगों ने उसके कारण अपने परिवार खो दिए। कुछ लोग इमारतों से कूदकर अपनी जान देने पर मजबूर हो गए। स्टाफ ने उसे बताया, हर एक जान के बदले हम तुम्हारी जीभ का 1 सेंटीमीटर काटेंगे और तुमने 48 लोगों की मौत का कारण बने, इसलिए हम 48 सेंटीमीटर काटेंगे। उसने अपना मुंह खोलने से इनकार कर दिया तो स्टाफ ने उसे जबरदस्ती पकड़कर सजा दी और फिर उसे कड़ी सजा दी गई। अगर ये पर्याप्त लंबी नहीं है तो स्टाफ ने कहा, हम जड़ से काटेंगे। अधोलोक में अलग अलग प्रकार के ठगों के लिए अलग अलग मानदंड हैं और निश्चित रूप से जीभ खींचने वाले नरक में भेजे जाने वाले लोग सिर्फ ठग ही नहीं होते। एक और खास समूह है बचाव पक्ष के वकील। एक अच्छे कपड़े पहने आदमी ने विरोध किया, मैं अदालत में लोगों का बचाव करता हूँ, ये अपराध कैसे है? अधोलोक गलती से किसी अच्छे इंसान को सजा नहीं देता। उसका रिकॉर्ड टैबलेट पर मौजूद था। उसमें दिखाया गया था कि जब वह अभियोजक था तब उसने सबूतों में हेरफेर किया और वकील बनने के बाद लोगों को रिश्वत दी, निर्दोष लोगों को जेल भेजा, जबकि असली अपराधी आजाद घूमते रहे। गेट पर अगला नंबर 3 छात्रों का था। उन तीनों ने स्कूल में हिंसा की थी। उन्हें सजा के लिए विलाप नरक में भेजा गया। विलाप नरक उन लोगों के लिए है जो नशे में अपराध करते हैं और जो हिंसा का उपयोग करते हैं। उन्हें जलती हुई लोहे की जंजीरों पर चलना पड़ता है। जैसे ही वे ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाते वे बेहद गर्म जगह में गिर जाते हैं। कुछ ही सेकंड बाद उनकी चीखें सुनाई देती हैं। इसी वजह से इसे विलाप नरक कहा जाता है।